हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जिया बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो अपनी डिग्री लेकर जाती है जॉब की तलाश में। इसमें वो जाती है डॉक्टर शुजा के क्लिनिक में। अब वहाँ उस क्लिनिक में जाकर वो अपनी सीवी दिखाती है तो डॉक्टर शुजा जो होते हैं वो उसकी सीवी देखकर कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ इंटर किया है, इंटर वालों के लिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तो इस पर वो कहती है कि ये क्या बात हुई, आप मेरी खूबसूरती देखकर, मेरा कॉन्फिडेंस देखकर फिर भी मुझे जॉब नहीं दे सकते। इस पर वो कहता है कि हमारे क्लिनिक में जो होते हैं वो बेस पे काम दिया जाता है ना कि खूबसूरती पे। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। और वो उठ के जाने लगती है तो इस पर डॉक्टर शुजा जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि अच्छा रुकें, मेरे पास आपके लिए एक जॉब है अगर आप वो करना चाहें। इस पर वो उसको जॉब ऑफर करता है तो वो कहती है कि नहीं, ये और जॉब नहीं मैंने करनी, अगर कोई और जॉब है तो वो मुझे दे दें। इस पर वो कहता है कि तुमने ज़रूरी घर जाके बताना है कि तुम वहाँ पे क्लिनिक में क्या जॉब करती हो, ज़रूरी तो नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप के ख्यालात के मुताबिक चलोगे तो फिर तो कभी भी काम नहीं कर सकोगे। ऐसे ही सब लोग होते हैं जो छोटे काम से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाते हैं और दिखाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो फिर ही उनको आगे जॉब दी जाती है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। वो जॉब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दूसरे दिन जैसे ही वो जॉब के लिए रेडी हो रही होती है तो इस पर उसकी माँ आकर कहती है कि तुम इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रही हो। तो इस पर वो कहती है कि मैंने आपको बताया तो था मेरी जॉब हो गई है, तो और क्या मैं आपको बार बार बताऊँ, अब मैं वहीं जा रही हूँ। इस पर वो कहती है कि तुमने कहीं भी नहीं जाना, तुम्हारे अब्बू के कोई दोस्त हैं तो वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो इस पर वो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी, फिर से वही छोटे घर छोटी गलियाँ होंगी, मैं नहीं जाना चाहती ऐसी किसी भी घर में, ऐसी किसी भी गली में। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब बेटा तुम्हें तो इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगा, मैं तुम्हारे बाप को इनकार नहीं कर सकती, उन्होंने हाँ कर दी है तो इसका मतलब हाँ ही है। इस पर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूँगी। इस बार जैसे ही उसकी माँ जाकर उसके बाप को बताती है तो उसका बाप कहता है कि नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि आपको ना मंशा के बजाय ज़ारा का ही बात करनी चाहिए थी कि ज़ारा का हम लोग रिश्ता करना चाहते हैं। तो इस पर वो उसके बाप ने कहा कि जब वो लोग खुद मंशा का रिश्ता मांग रहे हैं तो मैं तब ज़ारा की बात क्यों करता। और वैसे भी ज़ारा के लिए मैंने कुछ और सोच रखा है, ज़ारा के लिए मैंने हमज़ा का रिश्ता सोच रखा है, मैं हमज़ा से ज़ारा की शादी करूँगा। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने भी सोचा हुआ है कि ज़ारा की शादी मंशा की शादी जो है वो हमज़ा के साथ हो। इस बार लेकिन मंशा जो है वो तो हमज़ा से भी शादी नहीं करेंगी क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही सब कुछ चल रहा है। उसको तो बड़े बड़े घर चाहिए और सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। वाले आते हैं तो इस बार मंशा जो होती है वो खुद ही उनके सामने जाकर कह देती है मैं कोई शादी नहीं करने वाली और ना ही मैंने शादी करनी है। आप लोगों को मैंने इनकार कर दिया है, इस घर में कोई शादी नहीं होनी। अम्मी आपने बताया नहीं सबको, मैंने शादी से इनकार कर दिया है, मैंने शादी नहीं करनी। इस पर इतना कह के वो चली जाती है। इस पर रिश्ते वाले कहते हैं कि ये क्या बात हुई, इतनी बदतमीजी, अगर नहीं शादी करनी थी तो पहले आप लोग कह देते, हम लोगों को बुलाया। इस पर वो कहते हैं कि नहीं आप लोग बैठे, हम लोग अभी आते हैं। अभी इसके सामने शादी की बात एकदम से हुई है ना, तो इसी वजह से थोड़े से गुस्से में आ गई है, टेंशन में आ गई है, वरना और कोई बात नहीं। शादी से ही इनकार नहीं कर रही। तो इस बार वो औरत कहती है कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसका ये हाल है, अगर शादी हो चुकी होती तो फिर क्या हाल होता है। इस पर वो जो होते हैं वो उठ के जाने लगते होते हैं। तो मंशा के माँ बाप जो होते हैं वो रिश्तेदारों के पीछे जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आप ऐसे करें, अगर मंशा नहीं तो आप ज़ारा से शादी कर लें। तो इस पर वो कहते हैं कि आपने तरबियत ही अच्छी नहीं की अपनी बेटियों का। अब देखें अगर मंशा की ये हाल है तो ज़ारा क्या होगी, ज़ारा तो फिर भी बिन माँ की बेटी है तो वो तो इससे ज़्यादा बदतमीज़ होगी, इसने तो सिर्फ बदतमीज़ी की है, वो तो हमें धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। ये कहकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंशा का बाप जो होता है वो मंशा को बुलाता है और कहता है कि तुमने ये बदतमीज़ी क्यों की। तो वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करने वाली। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लहजे में अपने बाप से बात करती है। इस पर उसका बाप उसको थप्पड़ मार देता है। तो इस पर वो कहती है कि बड़े पर वैसे बने फिरते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि जवान औलाद में हाथ नहीं उठाते, सारा मेरा जबड़ा हिला कर रख दिया। अब तो इनको अच्छे से एहसास हो गया कि कैसे किसी पे हाथ उठाते हैं, इन्होंने मुझे मारा है ना तो अब ये खुद ही डोएंगे। इस पर इतना कह कर वो घर से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो तमाम लोगों को संभाल रही होती है, तमाम लोगों की खिदमत कर रही होती है। तो इस पर उसका कज़न हमज़ा कहता है कि क्या तुमने ठेका ले रखा है सारे घर का काम करने का। इस बार वो कहती है कि नहीं, वो जो है वो मंशा है और मैं जो है हूँ ज़ारा हूँ, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी ऐसी कोई ख्वाहिशात करूँ। वो ख्वाहिशात कर सकती है और उसकी पूरी भी हो सकती है। इस बार वो कहता है कि मेरी अम्मी आने वाली है। तो इस बार वो कहती है अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। पप्पा को कहते हैं कि आप इधर ही आ जाएँ, यहाँ खाना खा के फिर रात को चले जाएँ। इस बार वो कहता है कि तुम्हें तो पता है अम्मी अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जैसा वो जाएंगे वैसे ही होंगे, वैसे मैं क्या के देख लूँगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ उसकी वालदा आ जाती है तो हमज़ा जो होता है वो हमज़ा की माँ उसको कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके बहू को घर ले आऊँगी और मैं उसको अपने साथ ही ले जाऊँगी, फिर तुम भी उसके पल्लू के पीछे पीछे वहीं आ जाओगे इस घर को छोड़कर। इस पर वो कहता है हमज़ा अपनी माँ को कहता है कि आपको अच्छे से पता है
आपकी बहू इस घर में तो कभी भी नहीं आएगी, उसके लिए तो बड़ा घर चाहिए, और वो छोटी सी नौकरी के लिए भी नहीं आएगी, और जहाँ आप कह रही हैं तो वो उस शहर में नहीं आएगा। तो इस पर जो होती है हमज़ा की माँ, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम उसके लिए कोई बड़ा घर देख लेना, जैसा वो चाहती होगी वैसा कर लेंगे। इस पर जो हमज़ा होता है वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं।